स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी अपडेट। सागर जिले के खुरई विधानसभा का बरोदिया नौनागिर गांव इन दिनों राजनीतिक सुर्खियों में है और वजह है हफ्ते भर पहले घटा एक घटनाक्रम, जिसे गांव के एक दलित की यहां पर हत्या हो गई और इस हत्या पर अब खूब राजनीति हो रही है। लेकिन इसके पीछे सच क्या है, तो देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी की यह खास रिपोर्ट। खुरई का ये बड़ौदिया गांव है और मैं जिस चौराहे पर खड़ा हूं इन दिनों ये खूब चर्चा में है, क्योंकि चुनाव सामने है और यहाँ जो घटनाक्रम घटित हुआ उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसमें एक व्यक्ति की जान गई है और जान जाने के बाद से अब जनजाति जाति का ये मसला भी बन गया। कांग्रेस के अपने आरोप है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी दलील है, लेकिन मैं समझने की कोशिश करूंगा आज दिन भर मेरी खबर के पड़ताल के जरिए कि आखिर ये घटनाक्रम हुआ क्यों और इस पर राजनीति क्यों गरमा। घटना तारीख 24 अगस्त 2023 की है, जब लालू अहिरबार हाथ में तलवार लिए बस स्टैंड के नजदीक बाजार में पहुंच जाता है। विवाद होता है। आरोपों की माने तो देखते ही देखते लालू तलवार से वार करता है, लेकिन वहां एक दुकान संचालक इस तलवार को पकड़ लेता है, जिससे उसकी उंगलियां कट जाती हैं। बस यहीं से प्रतिशोध की आग में सैकड़ों लोग शामिल हो जाते हैं, जिसमें लालू की जान चली जाती है। उसके बाद से गांव की इन गलियों में सन्नाटा है। घटना 24 तारीख की है, लेकिन किसी भी गली में आप चले जाइए, कुछ गलियां तो सूनी पड़ी, कोई निकलने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जो आरोपी है उन पर भी कई तरह के आरोप है, कई तरह के घटनाक्रम को अंजाम देते रहे। वजह यह है गलियां सूनी होने की या कुछ और, यही समझ रहे हैं आज। फिलहाल गांव के हालात किसी फिल्मी सीन की तरह लगते हैं। हर जगह खौफ। बस स्टैंड में किसी ठेले या दुकान वाले से सुनिए, यही कहेगा, हमने कुछ नहीं देखा, हम कुछ नहीं जानते। चाचा, कब से आप दुकान लगा रहे हैं? हमें तो दादा 4-5 साल हो गए दुकान लगा। हाँ। अभी क्या हो गया गाँव में? हमें कोई नॉलेज नहीं, हम तो अपनी दुकान से मतलब रखें दादा, और तो हम ऐसे के क्या झगड़ा हुआ? नहीं, हमें नहीं मालूम। हम तो दुकान पे थे, हमें कोई मालूम नहीं। गांव कैसा है कि गांव में लड़ाई झगड़े होते क्या होता? नहीं साहब, हमारे यहाँ नहीं होते तो अभी क्यों हो रहे हैं? अब क्या मालूम, हम साहब हते ने अभी 2-3 दिन बाहर गए थे। क्या है तो फिर यहाँ क्या हुआ? लगा लेते, बंद करते, अभी बंद करें थे, काम लगाए थे घर का और नहीं तो क्या ये क्या हो रहा है गांव में? उनका आतंक है क्या? मारने वालों के या मरने वालों, किसका आतंक? चलता ही रहते हैं लड़ाई टंटी तो। अच्छा, और क्या दोनों की आपस में चलती रहती? यहाँ ऐसे कैसे नहीं होते रहते हैं, तो देखते रहते हैं, यहीं दुकान उकान खुली है। उस दिन क्या देखा था? उस दिन नहीं हती हम। तो हुआ क्या? गांव में क्या हो गया? गांव में कह रहे हैं कि गांव में जो विवाद हुआ है, पुरानी रंजिश के चलते विवाद हुआ है। उनको बहुत आतंक है, तो भी बहुत गुंडा हैं। पूरे बड़ौदिया परेशान कर रहे हैं। बड़ौदिया परेशान है? हाँ, पूरा बड़ौदिया परेशान है। है जी? क्षेत्र परेशान है इन लोगों से। कैसे? चोरी है, डकैती है, जला देते हैं और उनके लिए हम मार देते हैं, मारते हैं। क्या गांव की स्थिति क्या है? गांव की स्थिति सर ये है कि गांव बिल्कुल दहशत में दबा हुआ है। वो गांव बिल्कुल डर के मारे, दहशत के मारे बिल्कुल नहीं जी पा रहा है। थोड़े आगे बढ़ते हैं तो वो जगह भी आ जाती है जहां पूरा घटनाक्रम हुआ है। कुछ दुकानें खुली हैं तो कुछ बंद हैं। लोग बोलते भी हैं तो डरते हुए। क्या तलवार लेके कौन आया था? वो लालू अहिरबार, जिसका मर्डर हुआ। हाँ, तो वो उसके लंबड़दार के ऊपर मारने लगा, तो हमारे सोनी जी थे तो उनने पकड़ ली तलवार। फिर उनने चिल्लाया तो गांव के लोग आ गए। गांव के लोग आए तो सब लोगों ने मारा। कितने लोग हो गए थे? गांव के थे 5-7 हजार लोग। अब इतने लोग? वो तो गांव में जितने लोग थे सब आए थे। इतनी जल्दी खबर फैल गई? वो फैले गए। अब बस स्टैंड है, वो तो चहल पहल रहती है। अब तो आरोपी टाइप के हैं, 28-27 मामले निकल रहा घर परिवार के, तो आरोपी है। तो आते क्या है? दादागिरी करने? दादागिरी सब नहीं करते पूरे गाँव में, पूरा गाँव तो परेशान है। लेकिन परेशान है लोग? सारा सब परेशान। हमारी खुद ही चोरी हुई अभी 8 दिन पहले इसी दुकान की। था सारा लोगों का आतंक था इनका। वो खत्म हो गया है। उनके जो पहले भी 2-4 बार आपने सुना होगा यहाँ की बड़ौदिया का हाल चाल। ये जो मुसलमान लोग हैं और जिन 2-4 लड़के हैं जो ज़्यादा चोरी चपाटी भी करते हैं, और
गुंडागिर्दी भी बहुत बताते हर आम आदमी को तो समझते नहीं है, बड़े बड़े अच्छा। आम आदमी को आप हम उनके विपक्ष में कोई बात करे तो तत्काल मार देते, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अब सामना करने का मन बना लिया है, वो खुलकर बोलते हैं। ये लोग शुरू से आतंकवादी हैं, ये लोग शुरू से इनके आए दिन माने एक से एक गलत काम करते हैं जी। रात में चोरियां करते हैं, दिन में गुंडागिर्दी करते हैं जो लोग। हम लोग भी माने हमारा जब पूरा गांव है जो पूरे इनसे प्रताड़ित थे, पीड़ित थे बिल्कुल, पूरे एरिया बिल्कुल। और आसपास के कई गांव वाले भी पीड़ित हैं इन लोगों से। इनकी माने एक सोसाइटी है, एक पार्टी है, इनमें 4 से 10 लोग मिले हुए हैं। कछु इनके समाज के हैं, कछु दूसरी कौम के हैं और कछु मुस्लिम कौम के हैं। ये लोग इनमें जो मिले हुए हैं सब रे, ये लोग यहाँ आतंक मचाते हैं। गांव वाले परेशान हो जाते हैं। गांव वाले बहुत परेशान हैं इन लोगों से। तो शिकायत क्यों नहीं करते मंत्री जी? डरों के मारे कोई नहीं करता शिकायत उनकी। तो आप पर भी हमला कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, हम पे हमला कर सकते हैं। लेकिन अब परेशान हो गए तो बोल रहे हैं। क्या करें बताओ, परेशान है भाई, गदगिया पे जान रखें फिर रहे। अब तुम्हें जो दिखा सो करो, और जब तक आई नहीं है सो कोई मारवे बारो पैदा नहीं है जमीन पे, वो जो अंदर आज कोई बचाए बारो नहीं है। बड़ौदा की हर गली की अपनी कहानी है। खौफ है, हिंदू हो या मुसलमान, हर जगह नए नए आरोप हैं। आप लोग यहीं रहते हैं? कब से रह रहे हैं? हम बहुत साल से रह रहे हैं। ये एक कौन है जो लड़ाई झगड़े हुए, पता है कुछ लड़ाई के बाद? जी मालूम तो है, चोरी करते हैं, भड़ाई करते हैं और छेड़ते हैं, परेशान करते हैं सब लोगों को। कोई विरोध नहीं किया आप लोगों ने? विरोध किया था, लेकिन विरोध किया तो उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर उल्टा इल्जाम लगा दिया और सुनवाई नहीं हुई। कुछ रिपोर्ट लिखाने गए हम लोग तो रिपोर्ट तो लिखी नहीं, और जिसके रिपोर्ट लिखवाई थी तो उसको बरी कर दिया। हम लोग घर वापस आए, वो पहले आ गए। वो रिपोर्ट वाले घर नहीं आ पाए, उससे पहले वो आ गए घर, जो उनकी रिपोर्ट करवाने गए थे। 4 दिन से परेशान कर रहे थे, कहूँ पत्थर मार रहे थे, कहूँ चोरी करने आ रहे थे, कहूँ जी कर रहे थे, वो कर रहे थे। और दुनिया की बात है कि दे रहे थे, लेटर में धमकी दी कि नाम लिखे इन लोगों को हम मार देंगे, जान से मार देंगे, हम लोगों को फंसवाते हैं, हम चोरी करने आते हैं तो चोरी करने आते तो फंसवाते हैं, देख लेते हैं तो सब लोगों को बुलाते हैं तो फेंकते हैं, पत्थर मारते हैं, बच्चों की लड़ छेड़ते हैं रास्ते में। जो मतलब घर से बड़े बड़े बच्चे काम धंधे के लिए निकलते हैं उनके लिए परेशान करते हैं। 8 दिन भाई जा रहा, घर से मुड़ा मुड़ी बाहर नहीं निकल पा रहा है। इतनी परेशानी है, इनने तो कांड कर दो, फिर भी लम्बरदार को मारो, तलवार मारी वो का के तो से, और ऊपर से हम ऊपर इल्जाम दे रहे हैं, मारपीट करी और हम के मुड़ा होठा लगी पुलिस। नहीं थे लड़ाई में, उनके लाने तक वो तो सब अपने घर हते, खाना पीना, हम नमाज की टाइम कसूरा थे, घर में बैठे थे अंदर और पकड़ के इल्जाम पता ही नहीं है। तो वे तो बूढ़े हैंगे बिल्कुल भी, का कर हैंगे बेचारे, का लड़बे जे का मारबे जे, उनकी खुद की चलबे की बस्ती नहीं, इल्जाम लगा लिया है। और उन्हें मामूली उन्हें हाँ पूरा गांव था लड़ाई में, पूरा गांव जे बेटे हमारा मोड़ा मोड़ी सब चले गए, हमारा कोई नहीं है। ये तो गांव का वो स्याह चेहरा था जो आपने सुना और समझा। लेकिन मृतक लालू के घर पहुंचते हैं तो वहां पुलिस का पहरा है। बीच बचाव में जिन महिलाओं को चोटें आई हैं उन्हें बड़े अस्पताल में दाखिल करने की तैयारी थी। मृतक की बहन खुलकर गांव वालों की बात को झूठा बताती है, बल्कि इस घटनाक्रम के पीछे पुरानी रंजिश का हवाला देकर जिम्मेदारों को सजा देने की गुहार लगाती है। पिता घटना के समय बाहर थे, लिहाजा ज्यादा नहीं जानते। 2019 के बाद ही पुरानी मतलब राजीनामा ना करने का दबाव बनाते रहते थे कि राजीनामा करो। तो ये गांव के सरपंच भी हैं और युवा उसके मोर्चा के ये अंकित सिंह ठाकुर जनपद में परिषद में जन अध्यक्ष हैं और विक्रम सिंह ठाकुर निर्विरोध सरपंच हैं। और इन लोगों ने राजीनामा कैसे ही ना कैसे ही तो करें, तो दबाव बनाने के लिए इन लोगों ने झूठे केस लगाए हैं, मुकदमे करवाए हैं इन पे। जो भी लूटपाट का केस लगवाया है इन लोगों ने, तो प्रूफ कुछ भी नहीं है। जब भी पुलिस उठा के ले गई, कोई भी प्रकार की चीज़ जब्ती ही नहीं हुई है, तो ये सब झूठे हैं। हाँ, ये 2019 से अभी तक ये परेशान करते रहे और आज इन्हें राजीनामा ना करने पर इन्हें बीच रोड पे उसका मर्डर कर दिया। कोमल सिंह ठाकुर, अंकित सिंह ठाकुर, आजाद ठाकुर, विक्रम सिंह ठाकुर, कोमल सिंह ठाकुर ने इन लोगों ने मर्डर कर दिया।
मैं इंसाफ चाहती हूँ। जितने भी आरोपी हैं उनको तत्काल, अभी पूरे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, पूरे गिरफ्तार हों और उनके मकान पे बुलडोजर चलवाई जाए। क्या हुआ? हमें नहीं मालूम, इंदौर से दवाई करा के यहाँ रहे थे पैर की। हम घर पे ही नहीं थे। अच्छा, हम यहाँ पर घर पे ही नहीं थे सर। हमें कोई पता नहीं, यहाँ आए तो लाश ही मिली बस। हमने और कुछ क्या बता रहे हैं? और हमने कुछ नहीं किसी से पूछा, अब सबको यहीं वालों को पता है सब। हम तो इतनी रात में आ पाए थे, सीधे बच्चे की अर्थी जा रही थी बस। तो क्या पहले से बच्चे के क्या अपराध भी रहे, ऐसा क्या? नहीं 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 नहीं, वो तो ऊपर से लड़ाई है थी राजीनामा पे से। कुछ जब लड़ाई हो पड़ी थी तो राजीनामा ना करने पर उन्होंने मारपीट और सब दंगा फसाद उसी के बारे से जब से चले। और कुछ अब क्या चाह रहे हैं आप? अब वही समझे, बाल बच्चे अपन चाहे क्या रहे, सब कुछ बिगड़ गया, सब संसार मारपीट में सब कुछ नष्ट हो गया सर। आप लोग इसमें तो राजनीति हो रही, कांग्रेस बीजेपी, तो आप चाहते राजनीति हो इस पर? अब अपन तो कुछ नहीं साहब, अपन तो न्याय चाहते, सब ठीक ठाक रहे। अपना बच्चा मर गया और जब जमुना माई की बातें अलग हैं साहब जी, हमारी सब जो कुछ है सब आप लोग जानो। हत्या के आरोप में पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और जांच में सामने आया है कि मृतक और उसके भाइयों पर अलग अलग मामलों में 27 मामले दर्ज हैं। 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी जांच चल रही है और इनको अभी हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। इनके हाथ में दर्द था तो इनके द्वारा मांग की गई कि हमें हॉस्पिटल पहुंचाइए, तो इनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। जी, पुरानी रंजिश का मामला भी है और इसमें इनके भी कुछ आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, वो भी दिखाया गया था और अभी उनको भी निकाल रहे हैं। यदि पुराने रिकॉर्ड हैं तो किस तरीके के मामले हैं, सबको इकट्ठा किया जा रहा है। तो किस तरह के वैसे मामले सामने आ रहे हैं? मृतक के ऊपर भी लगभग मामले हैं, 6 मामले हैं, 7 मामले हैं। आपराधिक रिकॉर्ड है, चोरी के हैं और लड़ाई झगड़े के हैं, आर्म्स एक्ट भी है। पहले लड़ाई झगड़े भी हुए हैं यहाँ पर, आपस में भी, गांव वालों के साथ भी पहले भी काफ़ी हो चुके हैं। चुनावी मौका है तो घटनाक्रम ने चुनावी रंग भी ले लिया है। बीजेपी कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं, अपने अपने समीकरण बिठा रहे हैं। खुद के नफा नुकसान की चिंता है और गांव के लोग सोच रहे हैं आखिर कब शांति होगी। ये मंसूरी मोहल्ला है और इससे थोड़ी दूरी पर बस स्टैंड है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। यहाँ के किसी भी मोहल्ले गली में चले जाइए, जो भी आरोपी रहे, ये हमें नहीं पता, ये पुलिस की जांच का विषय है कि इसके पीछे सच्चाई क्या है, पर इतना जरूर है जहां भी आप जाते हैं तो एक नई कहानी सामने आ जाती। इन लोग का सीधा आरोप है कि लगातार पथराव किए जाते हैं, चोरी होती है और जब शिकायत करते हैं तो इस तरह का घटनाक्रम, वो भी जो घटनाक्रम हुआ है वो भी इन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति। खैर ये जांच में समझ आएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो मृतक है उसके परिजन का सीधा आरोप है कि पुरानी रंजिश का मामला था और लगातार जब हमसे समझौता करने की बात कही गई तो ये घटनाक्रम हो गया। अब घटनाक्रम के पीछे हकीकत क्या है, पर ये महिलाएं जो बोल रही है वो भी एक सिरा तो है जांच का, और मुझे लग रहा है कि पुलिस तमाम तरह की जांचें कर रही होंगी। पर छोटे छोटे गांव में जहां सब लोग हिलमिलकर रहना चाहते हैं, अब राजनीति का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि एक दूसरे के विरोधी हो गए। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, बड़ौदिया गांव।